उसमें कहाँ तक वो आप उससे अवेयर हैं, कहाँ तक उसकी जानकारी आपको है। ऐसा तो नहीं कि वो योजनाएं चलाई जा रही हों, आपके पहुंच से दूर हों, आप उसको जान ना पा रहे हों। यद्यपि संचार के बहुत सारे साधन अब गाँव में सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, आप लोग हरदम मोबाइल चला रहे हैं, तो बहुत सारी योजनाओं से आप हम उम्मीद करते हैं कि आप अवेयर हैं। लेकिन फिर भी एक सरकारी सेवक होने के नाते हम लोगों की जो योजनाएं हैं उसको आपके बीच में रखना मेरा दायित्व है। इस दायित्व बोध की कड़ी में आज हम लोग आपके बीच में हैं। हर शुक्रवार को आप अपने विकास खंड के दो गांव ऐसे रहते हैं जिसका चयन करके हम लोग दो गांव में, जैसे आज के दिन में आपका अमरसंडा है और एक गांव कतरी कला है, ये दो गांव चयनित किए गए। लगभग हर शुक्रवार को दो गांव का चयन करके हम लोग आपके बीच में जाते हैं। मित्रों, बहुत सारी योजनाएं हैं और परिकल्पना के तहत इसमें जो स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है और आपका ICDS है, आपूर्ति विभाग है, ये सब जो खंड कार्यालय से संबंधित है उनको मोस्टली आपके बीच में होना चाहिए। आइडियल स्थिति में जैसे मान लिया आपकी शिक्षाएँ हैं, आपके HO साहब हैं, तो आपके बीच में हैं। आप अपनी बातों को बहुत संजीदगी से आप इनके बीच में शेयर कर सकते हैं, आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं। अभी हम आपको पूरा अवसर देंगे, जैसे कुछ के मन में होगा ये लोग आते हैं इसे बता करके चले जाते हैं, कोई समाधान नहीं है। तो अभी हम अपने जब बैठेंगे अपनी बात समाप्त करेंगे तो आपको एक अवसर देंगे कि आप हमको अपनी समस्याएं बताएं। आप अपनी समस्याएं बताइएगा, हम उसको नोट करेंगे, उसके समाधान का प्रयास मैं करूँगा जितना भी संभव हो पाएगा। अगर तुरंत संभव होगा तो तुरंत, नहीं तो वो उसकी प्रेगनेंसी डाल करके और उसका समाधान निश्चित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आज आप देखिए कि प्रशासन किस कदर आपकी बातों को सुनने के लिए तत्पर है। अभी कुछ दिन पहले कुछ अरसे की बात हुआ करती थी कि आप लोग कोई भी, मान लीजिए आपके राशन कार्ड में 5 नाम दर्ज हैं, आपके परिवार में 8 नाम हैं, गलती से वो 5 नाम दर्ज होकर के आ गया है, तो 5 गुणे 5 25 किलो खाद्यान्न आपको आपका कोटेदार, आपका डीलर देता रहा। ठीक, आपको अब आपके सामने आपके घर की एक समस्या रही कि इस 5 नाम को हम 8 नाम कैसे करा पाएं। हमको 40 किलोग्राम अनाज मिलना चाहिए, हमको 25 किलोग्राम अनाज मिल रहा है। सबसे पहली समस्या हुई आप, तो उस समस्या के समाधान के लिए आप कभी ब्लॉक के चक्कर काटते रहे, कभी जिले के चक्कर काटते रहे, कभी जल सेवा में गए तो उसने आपका आवेदन किया। आपके आवेदन करने के बाद आप उसका स्टेटस पूछने गए तो उसने बताया चाचा ये तो पहले इस तरीके हो गया था, ये कैंसिल हो गया, आपको फिर दोबारा करा दिया। इन सब समस्याओं से आप लोग रूबरू होते रहे। आपके घर में आप 60 वर्ष के पूरे हो गए, आपको पेंशन पाने की ज़रूरत है, आप पेंशन के लाभार्थी हैं, आपकी आय स्थिति भी कम है, आप पेंशन के लाभार्थी हैं, लेकिन आप नहीं करा पाए। आपके यहाँ कोई विकलांग है, उसके पेंशन की पात्रता वो रखता है, लेकिन आप पेंशन नहीं करा पाए। विधवा है, विधवा की पात्रता उसकी है, लेकिन उसको आपने पेंशन नहीं दिलवा पाया। आपके प्रधान जी हैं, प्रधान कोई 24 घंटे का सेवक नहीं है आपका, वो एक अलग बात है। आइडियल स्थिति में कि आपके वोट के बल पर ये प्रधान हुए हैं, तो आपकी समस्याएं ये दिन रात सुनने के लिए तत्पर हैं। बहुधा होता भी है, कोई ऐसा प्रधान नहीं होगा कि जो आपकी समस्याएं न सुनता। तो उसके लिए हमारी सरकार ने पूरी बेहतर ढंग की व्यवस्था दी है। आपका पंचायत भवन सुव्यवस्थित किया गया,
मोर देन 95% से एबव जितने भी विकासखंड के पंचायत भवन हैं सब डिजिटल व्यवस्था से लैस हैं। आज आप किसी भी पंचायत घर में जाइए तो आपको बढ़िया फर्स्ट क्लास ढंग से पंचायत सहायक वहाँ काम करता हुआ मिलेगा और पंचायत भवन पूरी सेवा के साथ आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है। आज ग्राम चौपाल की बैठक में उपस्थित सम्मानित प्रधान जी, यहाँ के ग्राम पंचायत अधिकारी नितिन कुमार जी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी महोदय, संज्ञान में आया हमारी शिक्षिकाएँ, अपने संगठन का निर्वहन कर रहे हमारे भानु जी तथा उपस्थित ग्राम पंचायत के सुधी साथियों, आपने इस चौपाल बैठक में अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, आप लोगों ने कुछ अर्से पहले वोट दे करके अपना मतदान करके प्रदेश में और देश में एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना की थी और उनसे आपकी कुछ उम्मीदें रहीं कि हमारे जो भी आप मतदान करते हैं उसमें भी आपका एक व्यू रहता है कि हम जिस परिस्थिति में हैं इस परिस्थिति से उबारने का एक अच्छा अवसर मिलेगा, हम अमुक को मतदान कर रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ आपने अपने प्रदेश में और अपने देश में एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना की थी। सरकार का भी दायित्व होता है कि आपके बीच में वो लोक कल्याणकारी योजनाएं आपके बीच में चलाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, आपका विकास हो, ये उसका ड्रीम। ठीक उसी कड़ी में अभी देखिए हम लोग पिछले दिनों प्रशासन आपके गांव के अभी हम लोगों ने पूरा सप्ताह मनाया, उसकी दूसरी कड़ी के रूप में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। गांव की समस्या और गांव में ही समाधान, इस परिकल्पना के साथ हम लोग हर शुक्रवार को विकासखंड के 2 गांव चयनित करके उसमें ग्राम चौपाल का आयोजन करते हैं। उसका जो मेन उद्देश्य है कि आपकी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आप एसईओ साहब बैठे हैं, आप अपनी आंगनबाड़ी अपनी आशा बहू को बुलाइए, उनसे टीकाकरण की स्थिति पूछ सकते हैं। हमसे पहले, आप अपने से पहले टीकाकरण की स्थिति जानिए और उस टीकाकरण के बाद आपने गांव को टीकाकरण के किस स्तर पर पहुंचा पाए हैं, आपके 100% टीकाकरण हुआ है अथवा नहीं हुआ है, यह भी आपका विषय होना चाहिए। अभी देखिए आपके गांव में आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड इसमें कितने लोग बनवा लिए? हाथ उठाइए, कोई बनाया है इसमें आयुष्मान कार्ड? और कोई इनके अलावा कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया? कितने बनाए थे बेटा? 130 लोगों का आवेदन हो गया अभी। नहीं, आयुष्मान कार्ड कितने बने? आयुष्मान कार्ड है 130 लोगों का आवेदन हमारे पास। कितना नाम? कोचिंग में 400 कुछ लोगों का और कितना बनाया है? 130 लोगों का अभी तो हमारे पास आवेदन हुआ है, बाकी पहले भी आवेदन हो चुके हैं बहुत लोगों को मिल गया। मिलने की समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि लोग आवेदन कर देते हैं। देखिए 430 या समथिंग कुछ बता रहे, 430 लोगों को सरकार इस बात की गारंटी देती है कि अगर आप उस कार्ड को बनवा लेंगे, जो कि आपको कहीं चल के नहीं जाना है, आपके अपने गांव में इनके माध्यम से बनाया जाना है, वो इस बात की गारंटी देता है कि प्रतिवर्ष, क्यों सर, प्रतिवर्ष जो है वो 5 लाख रुपए का आपका एटीएम है। वो 5 लाख रुपए का, ईश्वर न करे किसी के घर में ऐसी समस्या आए, लेकिन अगर ऐसी समस्या आती है तो 5 लाख रुपए का वार्षिक एटीएम है वो,
जैसे मान लीजिए आप लगभग जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं लखनऊ के, सब उसमें शामिल हैं। आप उस कार्ड के सहारे अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ी, कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है, आप जाकर के बढ़िया फर्स्ट क्लास जिसमें बहुत बड़े लोग एडमिट होते हैं, आप उसमें जाइए, एडमिट हो जाइए। हमारे पोर्टल पे वो एक निश्चित समय से ज़्यादा समय तक रहता है, तो ये हमारी नाकामयाबी है। अगर वो एसडीएम साहब के पोर्टल पे है और एक निश्चित समय से ज़्यादा अगर हो गया, तो लड़का ये आपको बता देगा कि आप इनका ड्यू टाइम इनका कितना है, और इस समय से इस समय तक अगर है तो जाहिर सी बात है ये उनके तरफ से देर हो रही है। ठीक है ना? तो ये सब सारी व्यवस्थाएं आपके पंचायत घर से हैं। दूसरे पहलू पर आइए, आप 100 रुपये 50 रुपये दे करके वहाँ ऑनलाइन कराते रहे। आज ये स्थिति है कि आपके यहाँ ये है 30 रुपये लेकर के आपका ऑनलाइन करेंगे और 30 रुपये में इनका 2 4 5 रुपये 10 रुपये इनका इंसेंटिव कट जाएगा, शेष जो है सरकार के खाते में चला जाएगा। तो आज हम उपस्थित हैं ग्राम अमरसंडा में, जो कि इंदौरा ब्लॉक का है, जिला बाराबंकी। यहाँ पे आज चौपाल लगाई गई थी ग्राम पंचायत भवन में। यहाँ पे तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। आईडीओ पंचायत साहब यहाँ पे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या समस्याएं थी, क्या समाधान हुआ है, कि किस तरह की समस्याएं ज़्यादा आई हैं, किस तरह की कम आई हैं, कौन सी समस्याओं का समाधान हुआ है। जी सर, आज जो यहाँ पे पंचायत में चौपाल लगाया गया था सर, वहाँ पे किस तरह की समस्याएं हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी जो गांव की चौपाल हैं, इस चौपाल कार्यक्रम को आपने पंख लगाने का काम किया है। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज जो हमारे यहाँ जो समस्याएं आई, उसमें 8 समस्याएं आवाज़ से संबंधित रहीं, जिनका मौके पर ही समाधान कर दिया गया है। उन लोगों के आवास लिस्ट में नाम शामिल नहीं रहे पहले जी, यद्यपि वो पात्र पाए गए। आवास में शामिल करने के लिए जब बाद में हमारी इसकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। आज आवास से संबंधित हमारे पास 8 आवेदन आए थे। इनके नाम पहले की सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, यद्यपि वो 56 लोगों ने बताया कि 56 इनके नाम हैं। 56 में ये लोग रहते हैं और इनका जो नई सूची बनाई जाएगी उसमें प्राथमिकता के आधार पे इनका नाम लिया जाएगा, इनका नाम शामिल कराया जाएगा। दो समस्याएं हमारी इसकी किसान सम्मान और आयुष्मान कार्ड से संबंधित रहीं। इसका भी समाधान मौके पर ही कर दिया गया है। किसान सम्मान निधि से संबंधित रहीं और आयुष्मान कार्ड से संबंधित रहा। नया आयुष्मान कार्ड की मांग किया गया था, जो कि संभव नहीं था। मौके पर उपस्थित एचईओ महोदय ने उसको बताया कि ये नया आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया जा सकता। अभी 2 पेंशन संबंधित हैं, वो पेंडिंग हैं। वो जब भी उनका ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा तो उसमें जो है उनका पेंशन बनना सुनिश्चित हो जाएगा। एक समस्या सफाई कार्य से संबंधित रही, सफाई कर्मी की नियुक्ति संबंधित रही। तो पूरे ज़िले में बहुत सारे ऐसे राजस्व गांव अभी भी ऐसे पड़े हैं कि जहां पर हमारी सफाई कर्मी की संख्या कम है जी। तो आगामी दिनों में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक सफाई कर्मी की नियुक्ति हो जाए। दो समस्या हमारी नाली खड़ंजा से संबंधित रहा है। उनके विषय में जैसे ही यहाँ धनराशि उपलब्ध होगी, इस गांव पंचायत में जैसे ही धनराशियाँ उपलब्ध हो पाएंगी तैसे ही ये काम चालू करा दिया जाएगा। तो ये हमारी पेंडिंग वाली समस्या है, इसको कार्ययोजना में लेकर के आगामी दिनों में धनराशि की उपलब्धता के साथ जो है ये कार्य चालू कराया जाएगा। हमारे यहाँ बीएलई के माध्यम से पूरे विकास खंड का यह अमरसंडा पहला गांव है जहां पर बीएलई के द्वारा जो है वो सेवाएं प्रोवाइड की जानी शुरू हो गई हैं जी। आपके माध्यम से यहाँ पर आय, जाति और निवास के 7 प्रमाण पत्र के आवेदन इसी गांव पंचायत के पंचायत भवन कार्यालय से संपादित हुआ है। इसके लिए हम इस
अमरसंडा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान को, यहाँ के पंचायत सहायक और यहाँ के पंचायत सचिव को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आरडीओ पंचायत निंदूरा ब्लॉक जो कि ग्राम अमरसंडा में चौपाल लगे। इन्होंने बताया किस तरह से जो समस्या यहाँ पे समाधान होने वाली थी वो तुरंत हो गई हैं और जिनको मतलब आगे के लिए प्रोसीजर कर दिया गया है। कैमरामैन अयान के साथ धन्यवाद। आज़ाद भारत टाइम्स।